बांका लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाले और तैयारियां पूरी हो गई हैं। अगर हम बांका लोकसभा क्षेत्र के बात करें तो इस बार एनडीए से जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं गिरधारी यादव, वो हमारे साथ हैं। प्रचार के लिए निकल भी रहे, हम बात भी करते हैं। गिरधारी जी, कितनी बड़ी चुनौती इस बार, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ भी आप? हम तो इस बार 7वीं बार लड़ रहे हैं यहाँ। इसके पहले भी हम आपको बताया कि 6 बार लड़ चुके, 7वीं बार है। हम तो लगातार जो लोकसभा का चुनाव है हम लड़ते रहते हैं। 14 में हम नहीं लड़े, पार्टी ने सिंबल ने दिया, तो हम तो मजबूती से एनडीए के पक्ष में जो पूरा लहर चल रहा है वो है, और कोई बात नहीं है। कितने बजे निकलते हैं सुबह प्रचार के लिए और क्या दिनचर्या रहती है सर आप? हमारा कोई दिनचर्या नहीं है। कभी 5 बजे भोर निकल गए, कभी रात में 12 बजे आए। जब रात में 12 बजे आए तो 9-10 बजे निकले, जल्दी आ गए तो 5 बजे भोर में निकल गए। 12-14 घंटा प्रचार करते हैं। और खाना पीना कैसे होता है आपका? सुबह निकल गए, हम लोग कहीं गांव में खा लेते हैं, कहीं भी? हाँ, कहीं खा लेते हैं। खाली सोते अब गांव में नहीं है, पहले गांव में सो जाते थे, आजकल अब सोते नहीं है गांव में। जयप्रकाश जी कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कभी साथ रहे आप उनके, उसके बाद अब प्रतिद्वंदी। हम साथ जयप्रकाश जी के कभी नहीं रहे, हम लालू जी के साथ रहे। लालू जी और नीतीश जी में कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं। समाजवादी 5 साल साथ भी नहीं रह सकता, 5 साल लड़ता भी नहीं। लेकिन इस बार हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब कहीं नहीं जाएंगे। हम तो नीतीश को नेता मान लिए। जब लालू जी ने बाहर कर दिया, हमको टिकट काट के भगा दिया, जयप्रकाश जी को दे दिया, हम लोग नीतीश जी के साथ हो गए और हम बराबर जीत रहे हैं। उनका कोई पार्टी यहाँ नहीं जीतने देते हैं। हम एमएलए हरा देते हैं, एमपी हरा देते हैं, सब हरा देते हैं उनको। हम बांका की 6 लोकसभा जो सीटें, विधानसभा सीटें जो हैं, इनको लेकर आपको क्या लगता है? इन तमाम जगहों पर यादव और पिछले बार हम 6 ही जीते हैं, इस बार भी वही 6 सीट जीतेंगे हम। कहीं हम हारने वाले नहीं हैं किसी विधानसभा में, क्योंकि हम लगातार यहाँ रहते हैं जनता के बीच में। जनता से मेरा पारिवारिक संबंध जैसा है, कोई राजनीतिक संबंध है नहीं। हम यहाँ का एमपी आज तक हुए नहीं। हम किसी का बहनोई हैं, किसी का साला हैं, किसी का भाई हैं, किसी का मित्र हैं, किसी का गांव के हैं, किसी के घर के हैं। हमको समझता भी नहीं कि एमपी है। हमको खुशी होती है कि हमको कोई एमपी नहीं समझता। हमको ये बड़ी उपलब्धि है मेरे। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे परिवार के बीच ही रह रहे हैं? एकदम हमेशा परिवार की तरह रहते हैं हम। किसी को अभी जैसे हम डांट दिए एक आदमी को, तो उल्टा हमको तेजस्वी जी उस पर कमेंट कर रहे हैं, अरे भाई मेरा ससुराल है। अब हम ससुराल में क्या बोलेंगे, उसको भी तेजस्वी जी देखने लगेगा, चलेगा। कटोरिया में मेरा जो है, मेरा भाई का ससुराल है, मेरा मम ससुराल है, मेरे भाई का मम ससुराल, 100 से ऊपर हमारा साला है वहाँ। और जो राजनीति में विपक्ष में भी जो उनके साथ है, उसमें मेरा ही साला है। मेरा साला नहीं रहेगा तो चलिए नहीं पाएंगे। तो साला किसके साथ ये भी बता दीजिए, 100 से ज्यादा बता रहे हैं। हमारे 2-4 साले रहते हैं जयप्रकाश जी के साथ, मेरा साला उसके साथ नहीं रहे तो कटोरिया में घूम पाएगा वो। सब हमारे रिश्तेदार उसके साथ रहता, हम आपत्ति भी नहीं करते। लोकतंत्र है, जहाँ इच्छा रहिए और जिसको वोट दीजिए। हम तो कटोरिया प्रचार करने भी नहीं जाते हैं, कभी गए भी नहीं हैं। नहीं जाते हैं, चुनाव जब घोषणा हो जाती है तो बोलते हैं भाई 30 साल से तुम्हारे बीच में है, 30 मिनट में तुम हमको नहीं पहचान पाओगे। जब 30 साल में पहचानिए नहीं पाते, 30 मिनट में क्या पहचान लोगे? इसीलिए मैं कहता हूँ तुम जानो। पिछली बार भी जयप्रकाश आपके सामने थे, आपने हराया। इस बार क्या लग रहा है, जो अंतर था वोटों का वो क्या होगा? ये देखिए, ये वोटिंग परसेंटेज घट गया है। जो कितनी कड़ी धूप है, उसमें वोटिंग परसेंटेज घटने के चलते परेशानियां हो रही हैं। जो भी पहला चरण का चुनाव हुआ, बिहार का वोटिंग परसेंटेज घट गया क्योंकि हीट वेव चल रहा है। इस हीट वेव में वोटर निकल नहीं पा रहा है, लेकिन उसमें अंतर तो बढ़ना ही चाहिए, अंतर घटने का कहाँ सवाल है। एक सांसद और पूर्व सांसद, लड़ाई ऐसी नहीं हो रही है यादव वर्सेस यादव? नहीं, ये भी नहीं है। ये है एनडीए वर्सेस महागठबंधन। ये तो लोग बोलने वाले विपक्षी के लोग बोलते हैं कि यादव वर्सेस यादव, वो नहीं है। ये लड़ाई है एनडीए वर्सेस महागठबंधन। हम लोग एनडीए के लोग, हम नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। सम्मान्य नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का मजबूत हाथ करने के लिए कर रहे हैं। चिराग पासवान के लिए लड़ रहे हैं। हटाओ नहीं, चिराग पासवान के लिए उपेंद्र कुशवाहा, जीतन, इतना पार्टी हम लोग साथ हैं। कहाँ इन लोग के पास कुछ है ही नहीं इनके पास। लेकिन तेजस्वी कहते हैं MY के साथ अब माई बाप भी हो गया है। अब देखिए, तेजस्वी जी के बारे में हम इसलिए कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि लालू जी खुद कहते थे भाषण में, हम लोग के मंच पर रहते थे कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। इसी का जवाब हमारे सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी देते हैं। आप कहते थे कि नहीं? कहते थे तो खुदे उनको कहे कि नहीं पैदा होगा, कहाँ से पैदा होगा? जब वो खुद हम लोग मंच पर रहते थे, यही भाषण देते थे कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, तब हम भी कह रहे हैं कि रानी कोख से राजा पैदा नहीं होगा, तो कहाँ से राजा बनेगा बिहार का वो? अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो यादव और राजपूत बहुल इलाका है, अब 2 यादवों में लड़ाई हो रही है। नहीं है ये लड़ाई राजपूत यादव का नहीं, ये तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए है। कोई यादव राजपूत की हम बात नहीं। लोग ऐसे अफवाह फैलाता है, ऐसा कोई बात है नहीं। यहाँ तो
महाराजा प्रताप सिंह एमपी हुए, उसमें फाल्गुनी यादव जी लड़े, उनको 30,000 वोट नहीं आया। ये दल का बात है ना, हम लोग तो दल के साथ रहते हैं। अब आप देखिए, जैसे हमारा जब हम रहते हैं बांका में, किसी होटल में खाते हैं, मेरा कोई घर नहीं है बांका में रहने का। नहीं, एमपी बने हम 95 में MLA बने, जो पिताजी ज़मीन दे के गए थे उसमें एक धूर नहीं बढ़ा पाए। और रहने का घर हमको इतना दिन में नहीं, 30 साल में यहाँ तो है ही। हमको ईमानदारी से जनता का काम करते हैं। हमारा रहने का घर, इसी के घर में रहते हैं, खाना भी इसी होटल में खा लेते हैं आके। यही जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, जिता रहे हैं गिरधारी जी? तो नहीं जीतने का क्या कारण बनता है? तो क्या कारण बताएंगे जिताने का, ये भी बता दीजिए। हमेशा क्षेत्र में लोगों से जुड़े रहते हैं, सुख दुख में आते हैं, जब भी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते हैं, नहीं होता है तो मिस कॉल का जवाब देते हैं, पूछते हैं कि क्या कोई परेशानी है। ये तो कह रहे कि मैं सांसद नहीं हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, दामाद हूँ, या फिर बहुत सारे रिश्ते हैं उनके साथ। मैं इन्हें 80-85 से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी झाझा में मेरे पिताजी थे, मैं उस समय से जानता हूँ, और मैंने हमेशा देखा कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए कर मत इन्हें मिलेगा। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। पहली बार देश ने एक ऐसा राष्ट्रभक्त देखा है। अगर आज़ादी के समय ही अगर नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता तो फिर विकास की बात लोग नहीं करते। मैं ये सवाल मैं गिरधारी जी से पूछता हूँ। गिरधारी जी, हाँ पूछूंगा मैं। एक सवाल जो इन्होंने कहा, मोदी जी का जिक्र किया, ऐसा नहीं लग रहा है कि गठबंधन हुआ है लेकिन यहाँ जोड़ मजबूत दिख रहा है? मोदी जी का तो है ही लहर, उसमें हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। हमारा सम्मान्य जो मोदी जी ने देश के प्रति काम किया है और जो देश में एक लहर चल रहा है, वो तो है ही मोदी जी का, उसमें कहाँ इनकार है कोई बात का। तो ये आपके वोट बैंक को बढ़ाएगा श्योर? एकदम, उसमें कहाँ है, मोदी जी का ही लहर चल रहा है इस देश में। क्या खाते हैं गिरधारी? एकदम सिंपल खाना, सिंपल खाना, एकदम सिंपल। इतनी एनर्जी में बात करते हैं, यही आपके खाने का राज है क्या? यही खाने का राज है। और आप जैसे कह रहे हैं मैं यही खाना खाता हूँ, यही रहता हूँ, पीछे इनके घर पे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ठीक, एकदम 100% ठीक। तो इस बार क्या करेंगे गिरधारी जी? एकदम जीतेगा, ढेरी बहुमत से, बहुत बहुमत से जीतेगा। अगला साल से भी रिकॉर्ड तोड़ा है, अगला 5 बरस जो जीते थे उससे ज़्यादा जीतेगा। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे गिरधारी जी के बारे में? इस बार जो है, अगला बार जो है 2 लाख से ऊपर से जीते थे, 3 से ऊपर जाएंगे हम 3 से लोग। ऊपर जाएंगे। हाँ, ये विकास का गंगा बहा हुआ है। आप भी बता दीजिए क्या लग रहा है आपको? आपको विकास जस्ट पीछे देखिए, इनका विकास पीछे भी दिख रहा है, दाएं भी दिख रहा है, बाएं भी दिख रहा है। जो भी बोलता है कि विकास नहीं किया है, 5 साल क्या लगले 25 साल से विकास कर रहे हैं। ये जो भी आरजेडी वाले बोल रहे हैं वो 100% झूठ बोलते हैं कि पुलिया का राजधानी बना दिया हो। उनके पहले ही राजधानी बना चुके हैं, इनको ये बाद में ही राजधानी का मुहर लगा रहे हैं। 17 वर्ष तक लगातार मंत्री रहे, बिहार से लेकर केंद्र तक, सिंचाई मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे। अगर वो विकास पुरुष थे, अगर विकास किए थे तो 17 वर्षों में उन्होंने इस अंग क्षेत्र का क्या विकास किया? वो बांका लड़ने आने वाले थे। 2008 में जब इस संसदीय क्षेत्र में तारापुर था तो मुझे ज्ञात है, जैसा दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि लालू जी उनके पास आए कि दिग्विजय जी ये प्रयास कीजिए कि जो है सुल्तानगंज इसमें जुट जाए। तो सुल्तानगंज जुटा भी, तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति क्या चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि वो उस समय सिंचाई राज्य मंत्री थे। अगर चाहते तो बौंसी से लेकर सारा सिंचाई का सुदृढ़ व्यवस्था कर सकते थे किसानों लेकिन को। वो हुआ नहीं ना, वो नहीं हुआ। उनको क्या लग रहा है, आप जिले के अध्यक्ष भी हैं? जदयू के जिला। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ क्या स्थिति रही थी पहले और अब क्या है? देखिए, यहाँ तो इतनी अच्छी स्थिति है कि इनका अभी बता रहे थे एमपी साहब कि हम यहाँ लोकसभा के सदस्य के तौर पर थोड़े रहते हैं, अकेले भी गाड़ी में रहते हैं, कोई ज़रूरत पड़ा कोई फोर्स नहीं, कोई अथी नहीं, अकेले लेकर निकल चले जाते हैं। इतने लोकप्रिय यहाँ है, इनको फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, अकेले गाड़ी जाते हैं। लोग हम लोग से कहते हैं कि आपका एमपी कैसा है, देखते हैं अकेले घूम रहे हैं। हम बोले रे, उनको किसी से डर है क्या? सब लोगों के लिए काम किया, सब लोगों के यहाँ ना जाना है, इतने लोकप्रिय है तो इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। आप व्यवसायी हैं, आप ही बता दीजिए, व्यवसाय फला फूला? बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो है 3 लाख पार। 3 लाख पार है। गिरधारी जी, प्राथमिकताएं आपसे पूछना चाहूँगा। आप यहाँ रहे पिछले 5 साल, आपने काम किया, और अब अगर मैं कहूँ कि अगर जीत कर आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? सिंचाई हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि सिंचाई के क्षेत्र में ही बांका से हम उसको विकास कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ 7 डैम हमारा है, अब कुछ डैम बहुत पुराना हो गया है, उसको हमको उड़ाही कराना पड़ेगा। अगर मैं उपलब्धियां कहूं कि अगर गिरधारी जी को उपलब्धियां गिनानी हो बांका के लिए, तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या? सबसे बड़ी उपलब्धि है बांका में केंद्रीय विद्यालय। हमने जब हम एमपी थे
हमने यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनवाने का काम किया। दूसरा हमारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय, उसमें सिमुलतला भी बांका लोकसभा में था, उसको बनवाया। तीसरा उपलब्धि हमारा है ये जो तटबंध है, जो नदियाँ जितनी थी, चांदन, बड़ुआ, जितनी नदियाँ थी वो बाढ़ से प्रभावित होता था, सारे तटबंध को बनवाए। हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हमारा नहरों में जो था उसका जीर्णोद्धार, बहुत बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं।